मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज एक विषय पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा इस टॉपिक पे हम लोगों को बात करना चाहिए, इसलिए आज मैं बात कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि शिव गुरु चर्चा जहाँ पर होती है वहां पे कुछ पुराने गुरु भाई गुरु बहन आते हैं और जब चर्चा विराम हो जाता है तो वो कमियां बताते हैं कि शिव चर्चा में ये नहीं करो, वो मत करो, ऐसा ऐसा शिव शिष्य नहीं होना चाहिए। यानी वो उनको शिष्य बनाने के ऐसा होना चाहिए ये ज्ञान देने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलती है और जो कि ये ठीक बात नहीं है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको ये अधिकार दिया ही नहीं है कि हम किसी को ये बताएं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने तो केवल इतना हमको अधिकार दिया है कि हम लोगों को सूचना दें कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। हम जनमानस को केवल इतना बताएं कि वो परमात्मा शिव आज भी गुरु की कुर्सी पर बैठे हैं और गुरु कार्य करते हैं। लेकिन जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं वो जहां जहां शिव गुरु की चर्चा में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो पुराने हैं और वो जब चर्चा स्थल पर जाते हैं तो उनको ये नहीं दिखाई देता कि कितनी नई जीवात्माओं ने शिव को गुरु माना। उनको ये नहीं दिखाई देता कि लोगों के अंदर शिव गुरु के प्रति कितना प्रेम और उत्साह है कि वो लोगों के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जनमानस में जन जन तक ये सूचना पहुंचे कि शिव हमारे गुरु हैं, उनके भी हो सकते हैं। वो लोग कमियां बताने लगते हैं जो कि अच्छा नहीं है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिष्य अनुभूति में लिखा है कि शिव गुरु अपने शिष्य के मानसिक स्तर पर उतरकर अपने शिष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं। ये गुरु की जिम्मेदारी है कि शिष्य कैसा होना चाहिए। गुरु ही अपने शिष्य को निखार सकता है और ये जिम्मेदारी शिव गुरु की है। इसलिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको कहा कि कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं। आप जिस भी भाव से अपने गुरु का काम करते हैं वो गुरु आपके ऊपर दया बरसाते हैं, पर आप ईमानदारी से अपने गुरु का काम करें। साहब ने इतना बताया। हमारा काम है, हम पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, हमारा काम है जो लोग शिव को गुरु बना लिए हैं और 3 नियम नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि वो 3 नियम करने लगे। हम कुछ ऐसा कुछ करें जिससे कि जो गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु बनाकर गुरु की राह पे नहीं चल रहे हैं वो चलने लगे। लेकिन मैं देखता हूं कि जब लोग कमियां बताने लगते हैं उसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ता है। लोग उस व्यक्ति की कदर करना छोड़ देता है, सम्मान नहीं करते उस व्यक्ति का। वो लोग चाहते नहीं है कि वो चर्चा में आए जो कमियां बताते हैं, वो उनसे दूर भागने लगते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये हमारे व्यवहार की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से जब हमको लगने लगता है कि हम बहुत पुराने शिव शिष्य हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अनुभवी हैं, हम पूरे शिव शिष्य हो गए हैं, ये जब अभिमान होने लगता है तो हम दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं, जिसके वजह से सब चीज खराब हो जाती है। पुराने गुरु भाई गुरु बहनों को तो बहुत ही सुंदर आचरण होना चाहिए उनका, वो उनके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, उनके अंदर प्रेम होना चाहिए, उनके अंदर क्षमा करने की पावर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखता है किसी के अंदर। अब बहुत कम लोग हैं जो इस स्वभाव में रहते हैं कि दुनिया उनको क्या कह रही है इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, और वो दूसरे को कुछ सिखाते भी नहीं है कि जैसे आपकी इच्छा है आप कीजिए, पर 3 नियम आप जरूर कीजिए। ये 3 नियम ही आपको सच्चे शिव गुरु की राह पे अपने आप चलाने लगेंगे। लेकिन हम जितना किसी को सिखाएंगे वो उतना ही हमसे दूर भागता चला जाएगा। हम जितना दूसरे को ये साबित करेंगे मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ,
मैं तुमसे ज्यादा समझदार